खुदा बाप और बेटे रुल कुद्स के नाम में आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मैं रोज़े के अनवान से आज वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज बुध है, आज इबादत की हमने, खुदा के शुक्रगुजार हैं और आप सबके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम रोज़े के अनवान से मुक़द्दस कलाम में से कुछ सीखेंगे। क्या रोज़ा हमें रखना चाहिए, फ़र्ज़ है हम पर या कि फ़र्ज़ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़र्ज़ नहीं। आए हम थोड़ा सा गौर करेंगे, कलाम को पढ़ेंगे और कलाम की कोशिश करेंगे कलाम को सीख सकें और एक दूसरे से बांट सकें। आए हम मेरे साथ निकालें मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत से हम पढ़ेंगे। 3 आयतें पढ़ेंगे हम। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद ने आज यह दिन मेरी ज़िंदगी में मुझे दिया और मैं आप सब के साथ ये कलाम को बांटने के लिए, कलाम को सीखने के लिए मैं खुद भी सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बहुत देर के बाद आज मैंने फिर वीडियो बनानी शुरू की है और कोशिश करूँगा कि आइंदा भी गीत भी हो और वीडियो भी बनाऊँ और कलाम से हम सब लोग बरकत पाएँ, क्योंकि कलाम हमारी ज़िंदगी है। वो हमें शिफा भी देता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें बरकतों से मालामाल करता है। हमारे घरों में बरकत आती है कलाम पढ़ने से। आप भी पढ़ा करें। ये रोज़ों के अयाम हैं और आप सबको खुदा तौफीक बख्शे ताकि आप मुक़द्दस महफ़िल आपको इकट्ठा करने का फजल बख्शे, ताकि हम मुक़द्दस महफ़िल एक दूसरे के साथ फराहम कर सकें, एक दूसरे को बुला सकें और कलाम सीख सकें। अब हम मत्ती की अंजील जो 6 बाब में पढ़ा है, अब हम जाएंगे 9वें बाब में और उसकी आयत पढ़ेंगे हम 33 आयत से 39 आयत तक पढ़ेंगे। ये सवाल है जो इसमें हमें रोज़े का सवाल मिलता है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ये हमने आयत पढ़ी 14 और 15 आयत, हमने 2 आयतें पढ़ी हैं हमने, 14 और 15। माजर चाहते हैं, आगे पहले गलत एक आयत बताई थी मैंने। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि खुदावंद के जिंदा कलाम में से वही सवाल जो है आगे जाके हमें लूका की अंजील में मिलता है। आए हम इस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। लूका की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 33 आयत से हम पढ़ेंगे।
और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोज़ा रखते हैं और दुआएं किया करते हैं, इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे और जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आप पूरी वीडियो देखें और इसको अपने लोगों में बांटें भी, हमारे साथ मिलकर, मेरे साथ मिलकर, ताकि कलाम के वसीला से लोग बरकत हासिल करें और कुछ सीख सकें, हम एक दूसरे को सिखा सकें। जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं तो इसमें लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की, दिखावा, अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो मुंह बिगाड़ते हैं, ये जो आयत है, उस दौर में जब फ़की फरीसी जो रोज़े रखते थे या रोज़े में ठहरते थे, वो बाज़ारों में बैठकर कुर्सी पर अक्सर वो पुरानी पोशाक पहनते थे, फटी हुई, और अपने मुंह को बिगाड़ते थे, सर में खाक डालते थे। तो इस तरह से यीशु मसीह ने कहा, तुमने रोज़ा नहीं रखना, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे, तुझे रोज़ादार जाने। वो जब कुर्सी पर बैठकर लोग उनको देखते थे कि रोज़ा रखा हुआ है, इन्होंने फटी हुई पोशाक पहनी है, खाक सर में डाली हुई है, तेल की जगह पर खाक डाली हुई है, और लोग उन्हें सलाम करते थे, और जो भी गुजरता था उनका बड़ा एहतराम करता था, दिखावा वो करते थे, और लोग उनको रोज़ादार देखते थे कि भाई इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है आज। यहूदियों में एक दस्तूर था कि हफ्ते में 2 रोज़े वो रखते थे, एक समार वाले दिन और एक जुमेरात वाले दिन उनका रोज़ा होता था। हम जब वो एक गुनाहगार और एक फरीसी को देखते हैं हैकल में दुआ करते हुए, तो वो वहाँ ये अल्फाज बोलता है कि ऐ खुदा, मैं तो हफ्ते में 2 बार रोज़ा भी रखता हूँ, 2 दिन, और ये जो मेरे साथ है ये तो बहुत गुनाहगार है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, हैकल में भी आता हूँ। तो खुदा को ये चीज़ पसंद ना आई, तो खुदा ने उस गुनाहगार शख्स को सर बुलंद किया, उसको मुआफ़ किया, और खुदा को वो पसंद आया। लेकिन जो गरूर करता है, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, खुदा को दिखावा या इस तरह से अपने सोच को रखना खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए फरीसियों में ये एक दस्तूर था कि जब वो बाहर कहीं बाज़ार में जाते तो वो उस आदमी से सब्ज़ी या फ्रूट ख़रीदते नहीं थे जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, या जो हैकल में नहीं जाता, चर्च नहीं जाता, उससे कभी वो चीज़ ख़रीदते नहीं थे। उनके दिमाग में, उनके अकल में ये बात थी, उनकी सोच में ये बात थी कि ये शख्स गुनाहगार है, लिहाजा इसने जिन चीज़ों को हाथ लगाया है वो चीज़ें भी खाने के लायक नहीं, इस तरह से। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के पास जाते हैं, उनको तालीम देते हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं आया ही गुनाहगारों के लिए हूँ,
रास्तो बाज तो किसी तरह से बच जाएंगे, लेकिन इनको कौन बचाएगा। इस तरह से लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि ये शराबियों के साथ बैठता है, ये गुनाहगार लोगों से उनके साथ खाता पीता है। तो इस तरह से बेशुमार आज भी लोग यीशु मसीह के बारे में, उनके तकद्दुस के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में बेशुमार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़ेबा नहीं है। उनको ये ज़ेबा नहीं ये अल्फाज बोलने, लेकिन वो बोलते हैं। खुदा उनको तौफीक बख्शे ताकि वो तौबा करें और यीशु मसीह की इज़्ज़त करें, तजलीज़ ना करें बल्कि उसकी इज़्ज़त करें। ये अयाम बहुत ख़ास हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, बुज़ुर्गों, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि और लोग भी इसको, इस तरह से हम पढ़ते हैं यूएल की किताब में लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं चाक करो बल्कि अपने दिलों को चाक करो। आज का रोज़े का अनुमान भी इसी पुराने अहदनामे की मुक़द्दस सहीफ़े में से था, यूएल की किताब दूसरे बाब में से। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग इस कलाम को दूसरों तक भी पहुँचाएँ और बेशुमार लोग इससे कुछ सीख सकें। तो इसलिए ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ है। ये ना लोगों को तालीम दे कि हमारे पर फ़र्ज़ नहीं। जब उसने कहा कि दूल्हा इनसे जुदा किया जाएगा तब ये रोज़ा रखेंगे, तो दूल्हा तो हमसे कुल्ली तौर पर तो हमारे साथ नहीं है, जुज़वी तौर पर तो हमारे साथ है। भाइयों, ऐसी तालीम दें लोग रूहानियत में आगे बढ़े। रोज़ा हमें खुदा की कुर्बत में हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत का बायस और हमें गुनाह से बचाने का बायस बनता है। तो हम तौबा करें, हमें हर वक्त क्योंकि पौलुस रसूल फरमाते हैं इंसान कोई कामल नहीं, इंसान बातों बातों में खता करता है, गुनाह भी करता है। कोई शख्स कामल नहीं सिवाय यीशु मसीह के। एक ही कामल है, कामल इंसान और कामल खुदा। मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि रोज़ों की ये तालीम लोगों को बोलें कि ये रोज़े रखें, ये फ़र्ज़ है आप पर। आज हमने जो माथे पर राख लगाई, राख का मतलब क्या है? राख के पीछे कोई एक बहुत बड़ा हमारे लिए सीखने का राज है उसके अंदर। क्या इंसान तो खाक है और फिर खाक ही में लौट जाएगा, ताकि इंसान अपने गुरूर से बाहर आए। उसको तो एक सेकंड का पता नहीं। बेशुमार लोग हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाते हैं, चंद मिनट में उनकी डेथ हो जाती है, ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान है। तो खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने हमें ये साल रोज़ों का बख्शा है। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुदा के करीब जाएं, उसके पाक ज़ख्मों की तज़ीम करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में हमें बीमारियाँ जो हमें लगी हुई हैं उनसे हमारा छुटकारा हो। क्योंकि उसने कहा, कलाम में लिखा है कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तो शिफा का मंबा है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से आपके ख़ानदानों को, आपकी ज़िंदगी को बरकत दे, ताकि ये कलाम जो मैंने आपसे शेयर किया है, रोज़ा आप पर फ़र्ज़ है। जो आपको कहते हैं ना फ़र्ज़ नहीं, वो आपको गलत तालीम देते हैं। ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब है कि दूल्हा आपसे जुदा हो गया, आपने रखना ही रखना है रोज़ा। आप कुछ लोग कहते हैं 40 दिन का रोज़ा रखो जी, नहीं, ये बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किया और 40 दिन आज से 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया ये चलता हुआ आ रहा है। तो हम सब ईमान रखते हैं कि रोज़ा जो है खुदा की कुर्बत में हमें आगे बढ़ने का फजल बख्शता है और हमें वो हर किस्म की मुश्किलों से, परेशानियों से हमारे ख़ानदानों को बचाती है। रोज़े की दुआ में ठहरना और आगे खुदामंद के दिन आ रहे हैं जो दुखों में गुजरा खुदा होते हुए
इंसान भी था, वो खुदा भी था। खुदा इंसान ना बनता तो इंसान कैसे बचता? इंसान के बचने की कोई सूरत नहीं थी। इसलिए खुदा इंसान बना ताकि इंसान को बचा सके। जो उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मुझ में है, मैं बाप में हूँ। इसलिए उसने कहा, आए हम अपनी सूरत पर इंसान को बनाए। इनका इंसान की शबिया खुदा की सूरत पर बनी। खुदा यीशु मसीह की सूरत में इस ज़मीन पर कलमा मुजस्सम हुआ, और हम ईमान रखते हैं कि वही कलमा इंसान की निजात का बायस बना। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। इस कलाम के वसीला से आपके घरानों को बरकत दे, यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम के वसीला से। आमीन। खुदा बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में, आमीन।